हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, मेरा कोई नहीं सुन रहा। जल्द से जल्द बेटी पढ़ाओ का नारा है, अब हम लोग का जल्द से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री आपसे नम्र निवेदन है, शिक्षा मंत्री आपसे नम्र निवेदन है, हम पर दया कीजिए। आज हम शिक्षा मंत्री से और एस सिद्धार्थ से बस ये कहना चाहते हैं कि आप एक रिटर्न में दे दीजिए। आपने कहा था कि 20 तक आप वेट एंड वॉच कीजिए, हमने कर लिया, आज है 25। तो अब हमसे धैर्य अब नहीं रखा जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया निकल कर आएगी? हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक बात नहीं इतनी गर्मी में बैठे रहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद के बारे में बात करते हैं, महिला के प्रगति के बारे में बात करते हैं, महिला के सम्मान के बारे में बात करते हैं। पर क्या बिहार के ज़मीनी तौर पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं को उनका हक मिलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव, मैं निखिल। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बीपीएससी और एस सिद्धार्थ के घर के पास है, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आई हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। यहाँ पर महिलाएं हैं, गुहार लगा रही हैं अपने हक की। जो नज़ारा है एक बार हम आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार जिस सम्मान की बात करते हैं, जिस प्रगति की बात करते हैं, कितना प्रगति महिलाओं का हुआ है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी महिलाएं जो है कड़कती धूप में एस सिद्धार्थ के आवास के बाहर खड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन लेने के लिए। क्योंकि इनको बीते दिनों में मौखिक रूप से आश्वासन तो दिया गया था, पर बात कुछ बनी नहीं। उसको लेकर यहाँ पे फिर से महिलाएं आए हैं। बीते दिनों में आपने देखा कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी जो है महिलाएं हो या फिर जो है विद्यार्थी भी हो, अभ्यर्थी हो, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और गुहार लगा रहे थे। पर क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ मांग है, एक बार फिर से हम आपको उनकी ज़बानी से सुनवाते हैं क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के घर का घेराव कर रहे हैं, क्या मामला है? हम लोग सर से एक तो लिखित नोटिस लेना चाहते हैं, हम लोग जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग को पहले से भी आश्वासन मिला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन लिखित में अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ है नोटिस। और दूसरा ये कहना चाहते हैं कि अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से न्यूनतम अर्हता को जो भी अभ्यर्थी पार कर रहा है और सीटें पूरी की पूरी बची हुई हैं, तो उस पे हम लोग ये कैसे मान लें कि हम लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो उसमें हम लोग का यही कहना है कि जितनी भी बची हुई सीटें हैं उन सब पे हम लोग का ही हक है, टीआरई 3 वालों का, उस पे हम सबको रिजल्ट दिया जाए सप्लीमेंट्री। बोर्ड पर होना चाहिए, रोड पर है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग 3 महीने से लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, चौथा महीना हो गया जी, 4 महीने, और सरकार बार बार आश्वासन दे के हम लोगों को चुप करा देती है। हम लोग इंतजार करते हैं, जब लगता है कि नहीं अब मुझे मेरी बातों को नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, तो हम लोग आते हैं। लेकिन फिर देखिए बार बार हम लोग को आश्वासन दे के हटा दिया जाता है। लिखित रूप से आश्वासन की मांग कर जी, हम लोग का लिखित रूप से आश्वासन चाहिए, और जितनी भी बची हुई सीटें हैं उन सब पे रिजल्ट चाहिए। और अब हम लोग का धैर्य खत्म हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। हम लोग को आगे भी देखना है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनको देखते हुए पढ़ते हैं। उसके बाद भी बार बार सरकार एग्जाम ले लेके हम लोगों का सीट बचा लेती है। इतनी धूप में सड़क पर खड़ी हैं, क्या मामला है? बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही मामला है, क्योंकि एस सिद्धार्थ के से बोला गया था कि आप लोग कुछ लोग वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 20 तक आप लोग टाइम दीजिए। 20 या 25 हो गया, आज तक लिखित नोटिस हम लोग को नहीं मिला है, इसलिए उनके आवास पे हम लोग घेराव करने नहीं, यानी मिलने आए हैं कि हाँ उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ सर, हम लोग को न्याय दीजिए। सदन में शिक्षा मंत्री ने तो कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कैसे नहीं देंगे जब नहीं देना उनको। सदन में शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि सप्लीमेंट्री जारी नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चे हमको एलिजिबल नहीं है, न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, इसलिए हम सारी सीटों को फुलफिल नहीं कर पाए। जबकि यहाँ पे सारे जो भी कैंडिडेट है ना, ये सारे न्यूनतम अर्हता पास कर चुके हैं, और यहाँ तक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स के बराबर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं? आज हम शिक्षा मंत्री से और एस सिद्धार्थ से बस ये कहना चाहते हैं कि आप एक रिटर्न में दे दीजिए। आपने कहा था कि 20 तक आप वेट एंड वॉच कीजिए, हमने कर लिया, आज है 25। तो अब हमसे धैर्य अब नहीं रखा जा रहा है, और इतनी तपती धूप में आज हम लोग उनका आवाज, हमारा कतई मकसद नहीं है कि उनका मान हानि पूरा किया जाए। हमारा बस मकसद है कि सर हम लोग को 10 मिनट का समय दें, आपकी बात हमारी बातों को सुने, और ताकि हम लोग को बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री के रिजल्ट पर रिटर्न में हम लोग को लिख के दे दे, ताकि सारे कैंडिडेट अपने घर को चले जाए। क्या लग रहा है, बात सुनेंगे आपकी? बात बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल। अगर बिहार में मुख्यमंत्री अभी तत्काल कह रहे हैं कि हमको महिला संवाद होगा,
महिला संवाद पहुंचाने के लिए आपके घर आवाज पे आ रही है, तो महिला का बात नहीं सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम गांव-गांव जाकर महिलाओं से महिला संवाद करेंगे। तो प्लीज मुख्यमंत्री, प्लीज सर, आप लोग जो भी हैं, ये राज्य के मुखिया, आपसे विनम्र विनती है कि हम लोग का रिटर्न दे दीजिए, ताकि हम लोग अपने घर को चले जाए। किसी का शौक नहीं है कि बस ये तपती धूप में खड़ी रहे। नीतीश कुमार महिलाओं के विकास की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, प्रगति यात्रा निकालते हैं, संवाद सर बात तो करते हैं विकास की और सम्मान की भी करते हैं, लेकिन आप लोग भी देख ही रहे कि 4 महीने से क्या महिला का सम्मान हो रहा है। गर्दनी बाग में लोग 4 महीने से बैठे हुए हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, आवास घूम रहे हैं, यही तो उनका सम्मान दिख रहा है। अब क्या बता सकते हैं, तो हाईलाइट दिख रहा है, कितना सम्मान देते हैं। अभी महिला संवाद चल रहा था, इसी वजह से हम लोग आए थे कि हमारी बात को सुना जाए। सुना जा रहा है आपकी बात को? अभी तो नहीं सुना जाए, कुछ भी नहीं मिला है कि सर तो ऑफिस चले गए, खड़ी हैं, सर का वेट कर रहे हैं। सर ऑफिस चले गए, अब झूठ बोला जा रहा है कि सही। हम लोग वहाँ भी पता लगाए तो ऑफिस में सर नहीं है। हम लोग को मतलब झूठ बलगाया जा रहा है, सर ऑफिस में, यहाँ से हम लोग चले जाए। क्या लग रहा है, बलगलाया जा रहा है? हाँ, हम लोग को बलगलाया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं। सर अभी है, लेकिन बोला गया है कि सर ऑफिस में गए हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, बिना सर से मिले नहीं जाएंगे। बिना सर से मिले नहीं, हम लोग को नोटिस चाहिए तो चाहिए। जो बच्चा सीट तो है, गर्दनी बाग में भी कई दिनों तक धरना दिया था, 90 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं सुनी गई। नहीं, आश्वासन दिया गया, आश्वासन मुँह से दिया गया है, लिखित नहीं दिया गया। हम लोग लिखित मांगते हैं, लिखित के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमको एसएससी सर से मिलना है, मिल के जाएंगे। क्या लग रहा है आगे की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? अब वो तो सर की मर्जी है, सर मिलेंगे उसके बाद। अगर बात नहीं सुना गया तो क्या प्रतिक्रिया निकल कर आएगी? हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक बात नहीं इतनी गर्मी में बैठे रहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक नोटिस लिखित सर नहीं दे देते हैं ऐसे सर, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जी, बैठे रहेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, दरअसल बात ये है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर। कुल मिला जुला कर ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी सरकार आउट करती है और वो मात्र 51,000 पे नियुक्ति पत्र देती है, 66,000 को रिजल्ट प्रकाशित करती है। सर वो तो सरकार का खुद नियम होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट सरकार खुद जारी कर दे, वो अपने नियम को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बच्चे यहाँ धूप में खड़े होकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को खुद वेटिंग लिस्ट जारी कर देना चाहिए, हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते। आज के डेट में वो लिखित नोटिस अभी के अभी दे दे, हम सब लोग यहाँ से हट जाएंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी रिक्ति नहीं आई है, आप यही नोटिस प्रकाशित कर दें कि जितने पोस्ट पे हम वैकेंसी निकाले थे, जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं, उतने लोगों के ज्वाइनिंग के बाद जितनी सीटें बचेंगी हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, जितनी सीटें आएंगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप हमको 20,000 पे दीजिए, 25,000 पे, जितनी सीटें बच रही हैं उतनी भी दीजिए। जो लोग न्यूनतम हरतांक प्राप्त कर रहे हैं, जब तक आपका 87,774 पोस्ट नहीं भरता, आप तब तक बच्चों का। क्या लग रहा है उतने दिन तक बात नहीं सुनेगी, अब क्या बात सुनी जाएगी? सर बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि ये सरकार महिलाओं की है, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते हैं। फिर उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है। सर हम लोग इसीलिए तो पढ़े, लेकिन हमारी बातें सरकार जरूर सुनेगी। हमें आशा है कि वो हमारी बातों को, मांगों को जरूर मानेंगे। हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, मेरा कोई नहीं सुन रहा। जल्द से जल्द आप बेटी पढ़ाओ का नारा है, अब हम लोग का जल्द से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री आपसे नम्र निवेदन है, शिक्षा मंत्री आपसे नम्र निवेदन है, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। अब हम लोग थक गए हैं, सारी लड़कियां थक चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग, हम थक चुके हैं। अब कहाँ जाए, अब सर के पास है, सर भी नहीं सुन रहे हैं। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही थी। महज 4 महीना से बस आवाज लगाई जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दो। बीते दिनों में गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी लगातार जो है अपनी बातों को रखती हुई नजर आई थी, चाहे वो जदयू के नेता हो या फिर नीरज कुमार हो या फिर भाजपा के नेता हो या फिर जो है विपक्ष के नेता हो, सभी से उन्होंने मिला। शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार से भी मिला, पर जो है बात नहीं बनी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी इनकी ये बात को सुना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार महिला संवाद कर रहे हैं, यानी महिलाओं से जुड़ने का काम करेंगे, पर जो महिलाएं उनसे जुड़ने के लिए खुद आ रही हैं उनसे वो बात नहीं करते। एक सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, क्या इन महिलाओं को और जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? काफी भावुक नजर आ रही हैं, पर ये देखने वाली बात होगी। ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव।